अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी की और मैं हूं हिना चौधरी। बात करेंगे आजकल की ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से। खबरें गर्दिश में है जी, जो खोखर बरादरान के जो गैर कानूनी उन्होंने कब्जा किया होता ज़मीन पर, उसको वागुजार करवाने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से। एक कामयाब कोशिश की गई है पंजाब हुकूमत की, एक सक्सेस है ये। और लेकिन फिर हमने देखा कि निजी चैनल्स में ये खबरें गर्दिश करी थी कि खोखर बरादरान को पहले से पता था, पैलेस को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो कुछ एक खास इलाका है जिस पर ये मसमार की गए और ये सारी हैवी मशीनरी लेकर गए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है वेरी रेलेवेंट पर्सन, स्पोक्स पर्सन टू सीएम पंजाब, अजहर साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये क्लैरिटी तो कर दे, ये वजाहत करते हमारे नाज़रीन को कि कितनी ज़मीन वो ऑन कर रहे थे और जो उनके दावे हैं कि जी हमें तो पहले से पता था और खातिर तवाज़ा भी की गई है जो लोग वहाँ पर आए थे ये ऑपरेशन करने। आपका क्या कहना है? जी, ये सुबह मैंने आपकी पोस्ट पे रिस्पॉन्ड भी किया था। टोटल उनके पास 171 कनाल के ऊपर जो उन्होंने अपना वहाँ पे बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, जिसको वो खोखर पैलेस के नाम से कहते हैं। और वहाँ पे मरियम नवाज वगैरह और नवाज शरीफ वगैरह अक्सर आते रहते हैं। इसमें से जो है 38 कनाल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की लैंड थी। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन कई लोगों के दावे हैं, तकरीबन 80-90 कनाल प्राइवेट लोगों के, उसमें से एक बेवा है, उनका दावा है कि 40 कनाल मेरी है। और इस तरह के कई लोगों के दावे। तो टोटल इनका 171 कनाल का एरिया, जिसमें से 38 कनाल गवर्नमेंट की थी, जो गवर्नमेंट ने कल जाके वहां से उनसे क्लियर करवा दिए, रिट्रीव करवा दिए। इसमें वहां पे इन्होंने दुकानें बनाई हुई थी, झुग्गियां बना के वहां पे तकरीबन 150-200 बंदा वहां पे रखा हुआ था, जिन्हें जब भी हम ऑपरेशन करने जाते थे तो आगे ले आते थे, वो आगे लेट जाते थे बुलडोजर्स वगैरह के आगे, वो सारा कुछ। एक घर था 5 कनाल का, अच्छा, जिसको गवर्नमेंट ने सील कर दिया। और आगे क्योंकि अच्छी उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सही हुई हुई है, तो उसको हम एज अ पनाहगाह वगैरह किसी भी तरह से फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो उसको तोड़ा नहीं है। तो 9-10 दुकानें बनाई हुई थी डबल स्टोरी, उनको भी तोड़ दिया। और जो एरिया इन्होंने वहां पे गैर कानूनी दीवार लगाई हुई थी, उसको भी तोड़ के रिकवर कर लिया एरिया सारा। अच्छा, ये तो आपने थोड़ी वजाहत कर दी ना कि जो सरकारी ज़मीन थी उसको वागुजार करवाया गया है, जो बाकी गैर कानूनी कब्जा है उनका, उस हवाले से क्या ऑपरेशन किया जा सकता है आगे? अच्छा, जो सरकारी होती है उसमें खुद डिप्टी कमिश्नर वगैरह खुद जाके रिट्रीव कर सकते हैं। जो प्राइवेट लैंड होती है, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करता हम जाके नहीं कर सकते। उसका लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले भी टीम्स हमारी गई थी, लेकिन तब इन्होंने सारे गुंडे वगैरह वहां पे जमा कर लिए थे और नारे वगैरह लगा रहे थे। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि कोई इंसिडेंट हो, किसी की जान चली जाए या कुछ हो। ये तो चाहते हैं कि हमें लाशें मिले या कुछ इस तरह से जी, जी। हो, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन कर सके। तो हमने उस टाइम हम वापस आ गए थे, और ये काफी प्लानिंग के बाद फिर गवर्नमेंट गई है। रात के टाइम जाके तकरीबन 800-900 पुलिस वाले उस एरिया में थे। सारी हमने इधर उधर से चौक्स वगैरह बंद किए थे, ताकि इनके बदमाश वगैरह ये दोबारा से ना बुला सके। और उसके खिलाफ उसके बाद ऑपरेशन किया गया। अच्छा, कल आप वहाँ पे मौजूद भी होंगे, वो जो एक पूरा ऑपरेशन हुआ है, ग्रैंड ऑपरेशन। लोग वहाँ पर मौजूद थे और किस तरह का रिएक्शन था? कुछ मुश्किल तो पेश नहीं आई इस ऑपरेशन के दौरान में? जिस तरह पहले हम सुनते हैं कि कब्जा माफिया ग्रुप है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मजदूरों को, गरीब लोगों को कहा जाता है कि आप मशीन के आगे लेट जाएं, तो इस तरह का कोई हंगामी सूरत हाल तो नहीं थी? इन्होंने वही झुग्गियों वालों को इसीलिए यूज करते थे। 150-200 बंदा इन्होंने इसीलिए रखा हुआ था। तो पुलिस ने पहले ही जाके उन्हें कंट्रोल में कर लिया था। और तकरीबन सुबह 6 बजे स्टार्ट किया गया था, और कहीं और से भी एंट्री की इजाजत नहीं दी पुलिस ने। तो काफी सक्सेसफुल ये ऑपरेशन था। और ओवरऑल पूरे लाहौर के अंदर और आपके रावलपिंडी के अंदर भी बड़ा मशहूर है। एक और ग्रुप मशहूर है यहाँ पे भी, ये खोखर बरादरान काफी मशहूर है, नोटोरियस है कब्जा ग्रुप के नाम से, और लोगों में बड़ा दहशत है इनकी। तो ये जो इकदाम गवर्नमेंट ने किया है, इससे काफी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कोई माफिया सरकारी राजी के ऊपर या किसी सरकारी माल के ऊपर नहीं पनप सकता। ठीक है, अब जो निजी चैनल से बड़ी मसालेदार खबरें और इसी पर हमने बात करनी थी कि जी पहले से पता था कि ऑपरेशन होने वाला अच्छा, है। वो निजी बड़ी चैनल की आप खबर आप लोगों ने लगाई हुई थी, उसमें अगर गौर से देखें ना, वो कह रहे हैं जी सिर्फ 2 क्रेनें आई, कोई हेवी मशीनरी नहीं है। जी, ऐसा तो ही था। क्रेनें भाई हेवी मशीनरी है, बुलडोजर। खोखर खुद वीडियोस लगा रहे हैं कि इसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं सामने। जी, और जी। वो पब्लिक न्यूज का वो बंदा क्या नाम है, पब्लिक न्यूज था शायद। जी, जी, जी।
तो वो कह रहे हैं वो यहाँ कह पे रहे हैं पहले कि से जी खबर इसमें थी कि हेवी ऑपरेशन मशीनरी होने नहीं है वाला और है, क्रेन। हमें तो पहले से पता था। पता हो या ना हो डजंट मैटर, हमने तो अपनी ज़मीन रिट्रीव करवानी थी ना, और वो सक्सेसफुली करवा दी। अभी अभी तो नेक्स्ट आप लोग का और क्या इसके है? अलावा 2 हफ्ते पहले हमने जाके 80 कनाल, इन्होंने ड्राइव सिटी के अंदर जहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ रुपए की एक कनाल की वैल्यू है, जी 80 कनाल वहां से भी इनसे रिट्रीव करवाई है। जी सिर्फ ये खोगर पैलेस नहीं है, इसके अलावा भी रिट्रीव करवाई है। इसके अलावा हम अभी तक पूरे पंजाब में, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी की है, 185 बिलियन रुपीस की जो स्टेट लैंड है अभी तक हम लोगों से रिकवर करवा चुके हैं। अच्छा और बाकी भी हमारा जहां जहां हमें पता चल रहा है कहीं पे कब्जा है। और ये कब्जे कब के हैं, ये आप इमेजिन करें, जो गुजरांवाला के बड़े अफलातून बनते हैं खुरम दस्तगीर खान, जी उनका 1964 से सिनेमा है गुलिस्तान सिनेमा, हम्म और वो सरकारी जमीन पे बनाया हुआ है। वो हमने रिट्रीव करवा के वहां पे पब्लिक पार्क बनाया है। तो ये भी आप लोगों को हाईलाइट करनी चाहिए, सिर्फ एक नेगेटिविटी को नहीं हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी वजाहत से आपने चीज़ें बताई कि कितनी ज़मीन वागुजार करवा ली और अगले जो आपके एक्शंस हैं लाए अमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।